ठीक है। अब so now let's start with problem set 5.2. The first question is find the coordinates of point P if it divides line segment joining points A and B in ratio 2:3. मुझे P के coordinates find out करने हैं. So A के coordinates है मेरे पास. This is my question number 1. Coordinates of A are 1, -1, 7 and coordinates of B are 4, -3. 4, -3. ये है A और B के coordinates. अब मुझे कोई एक पॉइंट P पता करना है विच इज डिवाइडिंग A एंड B इन रेशियो 2:3. ये मुझे कहा गया है, ठीक है। अब सबसे पहले लेट x, y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. ओके, मैंने यहां पर x, y को मान लिया कि ये P के कोऑर्डिनेट्स है। ऑब्वियसली x, y मुझे कोऑर्डिनेट्स पता करना है, तो मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि x और y क्या है। मैंने क्या बोल दिया, वो है P के कोऑर्डिनेट्स। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला या फिर डायरेक्टली यू कैन राइट x विल बी इक्वल टू m टाइम्स x2 प्लस n टाइम्स x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n which will be equal to m क्या है ये, मतलब कि अब यहां पे यू कैन राइट m is to n is equal to 2:3. यही है x1, y1 is equal to क्या है ये -1, 7 और x2, y2 की वैल्यू कितनी है 4, -3. अब इसके अंदर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं. सो m into x2 will be equal to m कितना है मेरे पास 2, so this will be equal to 2 into 4 प्लस n कितना है 3 into -1, 3 into -1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, मतलब कि 2 plus 3. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 into 4, दिस इज 8 प्लस 3 into -1 is -3 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 5 by 5 दैट इज इक्वल टू 1. ये किसकी वैल्यू आई है, x की. x मतलब कि p का x कोऑर्डिनेट. अब इसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन यू विल हैव टू राइट द रीजन फॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला. आपको रीजन में लिखना पड़ेगा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है. सो y इज इक्वल टू m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. m क्या है मेरे पास 2, सो दिस इज 2 into -3, यही है मेरे पास y2, और 3 into y1 मतलब कि 7, 2 into -3 प्लस 3 into 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 into -3 मतलब कि -6, 3 into 7 मतलब कि 21, सो मतलब कि प्लस 21 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 मतलब कि 5 विच इज इक्वल टू 15 by 5 that is equal to 3. So the coordinates, therefore the coordinates of point P is equal to x, y which is equal to x की वैल्यू कितनी आई है 1, y की वैल्यू कितनी आई है 3, मतलब कि 1, 3. So these are the coordinates of point P. So everything needs to be written in a proper manner, ठीक है. और इवन जब फॉर्मूला हमने यूज किए हैं उसके रीजन में भी यू विल हैव टू राइट बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि इसे हम सेक्शन फॉर्मूला के नाम से ही जानते हैं. ओके, सो दिस इज समथिंग, दिस इज हाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट. इस टाइप के क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी सीन, बट इन एक्सरसाइज ऑब्वियसली दिस इज द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क इन योर एग्जाम्स, और प्लस दिस इज द इजीएस्ट वंस. तो इसीलिए इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आया तो गेनिंग द मार्क्स और ऑब्टेनिंग द मार्क्स शुड बी वेरी इजी. ओके, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हिच डिवाइड्स सेगमेंट PQ इन रेशियो A:B. ठीक है, अब मुझे A के कोऑर्डिनेट्स पता करने जो P और Q को अलग अलग रेशियोज में डिवाइड कर रहा है. दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो दिस इज माय पॉइंट P. इसका फर्स्ट पार्ट है को देखते हैं सबसे पहले. दिस इज Q. अब P और Q को ज्वाइन कर रहा है ये लाइन सेगमेंट. अब P के कोऑर्डिनेट्स है -3, 7 और Q के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 1, -4. ओके, अब P और Q के कोऑर्डिनेट्स पता है. A और जो पॉइंट A है इट्स डिवाइडिंग इट इन रेशियो 2:1. A:B के कहा है 2:1 में डिवाइड कर रहा है. अब ये है A, ये है B, इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. दिस इज पॉइंट A
और ये रेशियो है 2:1। ओके, हम m/n बोलते थे, इसके अंदर सिर्फ m/n की जगह पे a/b गिवन है। ओके, सो सबसे पहले अगेन लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a b x, y, a के कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या मान लिया, x, y। अब एग्जैक्टली द वे वी डिड इन द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू प्रोसीड द सेम वे। ओके, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले x, y को हमने डिफाइन कर दिया कि ये a के कोऑर्डिनेट्स है। ओके, सो अब x को हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी a, मतलब कि ये m है, m को a से रिप्लेस करो, सो a इंटू -4, सो यू कैन राइट की ओके, और वी कैन से लेट, यहां पे कह रहे हो x1, y1 इज इक्वल टू, ये क्या है, -3, 7, और x2, y2 इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1, -4। ये है x1, y1, ये है x2, y2। ओके, अब हम क्या करेंगे, x और y भी पता है अगेन, तो x की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू x2 प्लस b इंटू x1 डिवाइडेड बाय a प्लस b। और एक चीज यहां पर लिखनी है आपको, a/b इज इक्वल टू 2:1, मतलब कि a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है 1। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, और ये हम क्यों यूज कर सकते हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। Now substituting the values of a, b, x and x1 and x2, we will get x is equal to, a कितना है 2 इंटू x2, मतलब कि 1 प्लस 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय a प्लस b, मतलब कि 2 प्लस 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 2, 1 to 3 is -3 डिवाइडेड बाय 3, this is equal to -1/3, और y के कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू -4, मतलब कि सबसे पहले तो y विल बी इक्वल टू a इंटू y2 प्लस b इंटू y1 डिवाइडेड बाय a प्लस b। ओके, सो a मतलब कि दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाय a प्लस b, मतलब कि 2 प्लस 1। This is equal to -8 plus 7 divided by 2 plus 1 कितना हुआ 3, so this will be equal to -1/3। So therefore you'll have to write this inwards, therefore the coordinates of point A is equal to x, y, which is equal to x की वैल्यू कितनी आई है -1/3, -1/3। so x, y को properly दोनों की वैल्यूज को हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, because that is how we represent the coordinate। जैसे कि यहाँ पर -1, -4 लिखा था, the same way we'll have to represent the coordinates ऑफ अदर्स एज वेल। ठीक है, और एंड में उसको प्रॉपरली वर्ड्स में लिखना पड़ता है, व्हाटएवर दे हैव आस्क्ड। ओके, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट P इज -2, -5 एंड पॉइंट Q इज 4, 3 एंड A is to B is 3:4। ओके, अब अगेन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। ओके, अब P की वैल्यू क्या है, -2, -5, -2, -5। Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, 3। ओके, और A is to B की रेशियो में डिवाइड करना है, मतलब कि 3:4, मतलब कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पर A और वो इसको 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये है A, ये है B। ओके, अगेन यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा सबसे पहले, लेट coordinates of point A, B, x, y। मैंने इसकी कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लिया, x, y। ओके, अब इसको मैंने x, y मान लिया, तो अब और क्या पता है मुझे, x1, y1 इज इक्वल टू -2, -5 और x2, y2 इज इक्वल टू 4, 3। अब A is to B क्या है हमारे पास 3:4। ये सारी चीजें हमें
पता है। ओके, अब एक चीज, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a टाइम्स ऑफ x2 प्लस b टाइम्स ऑफ x1 डिवाइडेड बाय a प्लस b। क्यों? अकॉर्डिंग टू या फिर डायरेक्टली बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब इसके अंदर मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो दिस विल बी इक्वल टू a कितना है 3 इंटू 4, 3 इंटू x2 इज 4 प्लस दिस इज 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय a प्लस b, मतलब कि 3 प्लस 4 विच विल बी इक्वल टू 3 इंटू 4 कितना हुआ 12 माइनस 4 इंटू 2 इज 8 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 4 बाय 7। किसकी वैल्यू आई है, ये x की। अब y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। y विल बी इक्वल टू a टाइम्स ऑफ y2 प्लस b टाइम्स ऑफ y1 डिवाइडेड बाय a प्लस b। a की वैल्यू कितनी है 3, दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -5 डिवाइडेड बाय a प्लस b, मतलब कि 3 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 9 minus 3 or 4 5s are 20 divided by this is 7. So this is going to be minus 11 by 7. Therefore, the coordinates of point A, मतलब कि x, y is equal to x कितना है 4 by 7 minus 11 by 7. So these are the coordinates of point A. ठीक है, so this is the same question they have asked in different forms, और इसी तरीके से हमें इसको करना पड़ता है whenever they ask you to find a point जो हमारे किन्हीं दो पॉइंट्स को अलग अलग रेशियोज में डिवाइड कर रही हो। This is the same step, this is the same procedure that you would be repeating directly. Section formula needs to be applied. Okay. Moving on to the third question, find the ratio in which point t -1, 6 divides the line segment joining the points p -3, 10 and q 6, -8. ओके, अब मुझे क्या कहा है, कोई एक पॉइंट है t, वो p और q को किसी के अंदर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ये है मेरे पास p, ये है मेरे पास q। p और q के कोऑर्डिनेट्स है -3, 10 एंड -3, 10 एंड 6, -8। ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स। अब क्या कहा है, t के कोऑर्डिनेट्स है 1, -1, 6। t यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, मैं मान ले रहा हूं यहां पर लाई करेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -6, सॉरी -1, 6। Now I need to find out the ratio in which the point t is dividing point p and q. So सबसे पहले let t divide p and q in ratio। अब इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो इसको डायरेक्टली 1:n मान लीजिए, या तो फिर इसको a:b मान सकते हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर कंफर्टेबल। मैं इसको a:b मान लेता हूं इन रेशियो a:b। ओके, अब अगर मैं इसको a:b के फॉर्म में मानता हूं तो सबसे पहले मुझे एक चीज पता है, क्या x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, a टाइम्स ऑफ x2 प्लस b टाइम्स ऑफ x1 डिवाइडेड बाय a प्लस b। कैसे? बाय सेक्शन फॉर्मूला। सो दिस इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास नहीं पता, सो a इंटू x1 इज 6, सो a इंटू 6 प्लस b कितना है, b इंटू -3, b इंटू -3 डिवाइडेड बाय a प्लस b इज इक्वल टू x। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है -1। इसी तरीके से हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते थे कि इसका x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x2 प्लस b टाइम्स ऑफ x1 डिवाइडेड बाय a प्लस b। उसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा -a माइनस b इज इक्वल टू 6a माइनस 3 टाइम्स ऑफ b। तो ये हो जाएगा a और b को अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6a प्लस a minus 3b plus b which will be equal to,
सो इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। ये आई है मेरी पहली इक्वेशन। ओके, अब y कोऑर्डिनेट से भी हमें और एक इक्वेशन मिलेगी। y कोऑर्डिनेट्स को अगर हम लोग देखें तो अगेन y कोऑर्डिनेट कितना है 6। अब यू ऑल्सो नीड टू राइट दिस फॉर्मूला अगेन एंड गिव दिस रीजन अगेन। आई एम डायरेक्टली राइटिंग दिस कि y कोऑर्डिनेट के तो y इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ y2, a टाइम्स ऑफ a इंटू माइनस 8 प्लस b इंटू y1, b इंटू 10 divided by a plus b. So this is equal to 6a plus 6b is equal to minus 8a plus 10b. अब इसको अगर मैं यहां पर लेकर आऊं इन दोनों को तो ये हो जाएगा 6a plus 8a plus 6b minus 10b is equal to 0. 6a plus 8a क्या होता है 14a माइनस ये हो जाएगा 4b is equal to 0. तो फिर अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं दिस विल बी इक्वल टू 7a माइनस 2b is equal to 0. वी कैन सी कि x किससे जो इक्वेशन मिली है और y से जो इक्वेशन मिली है वो सेम ही होने वाली है, इसीलिए हम कोई भी एक को ही यूज कर सकते हो, आपको दूसरी को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सो हमारे पास क्या वैल्यू आई है 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आई है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे 7a अगर 2b को वहां लेकर जाए तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b। हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ता है, हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है a इज टू b की वैल्यू। सो a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 7, यही होगा। सो a इज टू b इज इक्वल टू 2 इज टू 7। सो a और b का रेशियो कितना हो जाएगा 2 इज टू 7। सो इस तरीके से आपको दोनों a और b की इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू वोंट बी एबल टू फाइंड इट बिकॉज x और y दोनों से जो इक्वेशन आती है वो सेम ही आने वाली है हमेशा। इसीलिए हमें सिर्फ एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ती है, वो होता है उसका रेशियो, बिकॉज ऑब्वियसली वो पॉइंट किसी एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है उन दो कोऑर्डिनेट्स को। हमें सिर्फ उस रेशियो की वैल्यू पता करनी होती है कि किस रेशियो में हमारे पॉइंट वो जो कोऑर्डिनेट है बाकी दो कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर रहा है। जैसे इसके अंदर था वो कोऑर्डिनेट t, सो t p और q को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था a डिवाइडेड बाय b या फिर a इज टू 2, और वो हमने कैसे एक ही इक्वेशन से फाइंड आउट कर लिया। सो दूसरी की वैल्यू को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है दूसरी इक्वेशन को। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट p इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड ab इज अ डायमीटर। क्या कहा गया है, कोई एक सर्कल है, ओके, लेट दिस बी द सर्कल, और ये मान लिया मैंने इसका डायमीटर a और b है उसका डायमीटर, और पॉइंट p इज द सेंटर। ओके, अब क्या कहा गया है कि a इज a और p के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, a इज 2, -3, a इज 2, -3 एंड p इज -2, 0। a और p के कोऑर्डिनेट्स पता है, b के कोऑर्डिनेट्स मुझे नहीं पता। सबसे पहले अब जो पहली चीज मैं लिखूंगा, अब आई एम रबिंग जस्ट दिस पार्ट ऑफ द सर्कल। सो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट x, y be the coordinates of point b। अब b के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल चुके हैं, उसकी वैल्यूज क्या है x, y, ये उसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, हमें एक चीज पता है क्या, एज p इज द सेंटर of line segment AB, therefore according to midpoint formula ओके, मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है, ठीक है। अब इसको मैं x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है, x2 y2। सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहां पर ही स्पेसिफाई कर देते हैं पहले x1, y1 इज इक्वल टू 2, -3, x, y मतलब कि सेंटर पॉइंट इज इक्वल टू -2,
0 और x2, y2 को तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये होता है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो अब x की वैल्यू, अब मुझे किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x2, y2 की। सो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको मैं डायरेक्टली यूज करूं, सो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2। सो -2 इज इक्वल टू x1 मतलब कि 2 प्लस ये है x2, इसको x2/2 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 2 प्लस x2। सो ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू x2। ये हुई पहली इक्वेशन, ठीक है। अब अगले की बात करें, सो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। y कितना है मेरे पास, 0। सो 0 इज इक्वल टू y1 इज -3 प्लस y2 इज दिस डिवाइडेड बाय 2। ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, मतलब कि मेरे पास एक ही वैल्यू आ रही है, वो है -3 प्लस y2 इज इक्वल टू 0, दिस इज y2। सो y2 इज इक्वल टू +3। सो x2, y2 या और द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b जिसे हम कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू -6, +3। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, और इस तरीके से उसे सॉल्व करना पड़ता है कि ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज द साइंस दैट यू आर टेकिंग। और अगर माइनस है तो माइनस ही लो। ऑल यू नीड टू डू इज टू पुट दोज numbers exactly as they are in the formula whichever you are using। और जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, और सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है हमें कि सेक्शन फॉर्मूला इज डिफरेंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज डिफरेंट। अगर डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं तो उसको सेक्शन फॉर्मूला का नाम देंगे। सो द चेकर माइट रिड्यूस द और डिडक्ट द मार्क्स। सो उस चीज का ख्याल रखना है, जिस फॉर्मूले को यूज कर रहे हो उसका स्पेसिफिकली आपको नाम लिखना है इन द रीजंस, टू गिव रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P K is to K, 7 divides line segment A, 9 and B 1, 2 also find the value of K। ठीक है, क्या कहा गया है, दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है कि सबसे पहले तो कोई पॉइंट P है वो A और B को किसी एक रेशियो में डिवाइड करता है। सो अब सबसे पहले ये है मेरे पास A, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 5, और ये है मेरे पास पॉइंट B। A के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 8, 9 एंड B इज 1, 2। 8, 9 एंड B इज 1, 2। ठीक है, अब कोई एक पॉइंट P यहाँ पे कहीं पे लाई करने वाला है, मैं मान लेता हूं यहाँ पर लाई कर रहा है, एंड इट इज डिवाइडिंग लाइन A एंड B इन रेशियो K:7। सो ये K:7 में इसको डिवाइड कर रहा है। अब मुझे K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो रेशियो मतलब K की वैल्यू फाइंड आउट कर पता चल गई, ऑब्वियसली K:7 क्या होगा वो पता चल जाएगा। सो अब सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट x, y be the coordinates of point P। x1, y1 is equal to 8, 9, x2, y2 is equal to 1, 2, m is to n is equal to k is to 7। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले तो वी नो दैट x is equal to m times x1 x2 plus n times x1 divided by m plus n। कैसे, बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब हम क्या करेंगे, x की इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। x विल बी इक्वल टू, सो p के कोऑर्डिनेट्स है 3, 10, सॉरी p के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है। k is a point, the ratio in which point, okay, just a second, ये जो K:7 है, this is not the ratio, ये कोऑर्डिनेट्स है K:7 मतलब कि P के कोऑर्डिनेट्स है, और मुझे वो रेशियो A:B या फिर हम इसको M:n ही रहने देते हैं, M:n फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट x, y जो मैंने लिया था वो गलत है, लेट M, n be the ratio in which point P divides A and B। ठीक है ना, पॉइंट P जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है मैंने मान लिया वो M:n है। ओके, अब x1, y1 इज 8, 9,
x2, y2 is 1, 2, m is to n is not k is to 7, x, y is equal to k is to 7. ओके, x, y इज इक्वल टू k, 7 ये मुझे पता है, और m is to n मतलब कि हमने पहले ले लिया m, n है, x की वैल्यू कितनी आ रही है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. अब x क्या है यहाँ पर k, सो मतलब कि ये हो जाएगा k इंटू m इंटू x1 और x2 होता है, मतलब कि m इंटू दिस इज 1 प्लस n इंटू दैट इज 8 डिवाइडेड बाय x2, ये था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. ठीक है, अब इसकी वैल्यू, इससे मेरे पास आ जाएगी वैल्यू k इज इक्वल टू m प्लस 8n डिवाइडेड बाय m प्लस n. यही मेरे पास एक इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं. y से मुझे मेरे पास वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू m टाइम्स y2 प्लस n टाइम्स y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. यही है y की वैल्यू, मतलब कि 7 विल बी इक्वल टू m इंटू y2 मतलब कि m इंटू 2 प्लस n इंटू 9 डिवाइडेड बाय m प्लस n. सो अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाएगा 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 2m प्लस 9n. इसको अगर मैं यहां पर लेकर आऊं तो ये हो जाएगा 7m माइनस 2m प्लस 7n माइनस 9n इज इक्वल टू 0. सो अब ये हो जाएगा 5m माइनस 2n इज इक्वल टू 0. सो अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5m इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n, विच के अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर आऊं तो मुझे मिल जाएगी वैल्यू m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5, मतलब कि मुझको m इज टू n का रेशियो पता चल गया है. क्या है? m by n इज इक्वल टू 2 इज टू 5. ओके, अब इस वैल्यू को मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट करता हूं सो दैट आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ k. और अगर k मिल गया तो मुझे m और n की इंडिविजुअल, ठीक है, अब m इज टू n मतलब कि रेशियो मिल ही चुका है, तो इंडिविजुअल वैल्यू डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि मुझे रेशियो की जरूरत थी. सो व्हाट इज द रेशियो इन विच पॉइंट p डिवाइड्स लाइन a एंड b? 2 is to 5. अब मैं उसको k की वैल्यू के अंदर पुट करता हूं. सो k विल बी इक्वल टू m की वैल्यू अगर हम देखें सो दैट विल बी इक्वल टू 2 by 5 इंटू n. सो m की जगह पे, ठीक है, अब वो कैसे आया? m अपॉन n इज इक्वल टू 2 by 5. अब n को अगर मैं यहां लेकर जाऊं तो m हो जाएगा 2 by 5 टाइम्स ऑफ n, इजंट इट? इसी वैल्यू को मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 2 by 5 इंटू n. सो m की जगह पर 2 by 5 इंटू n प्लस 8 इंटू n डिवाइडेड बाय 2 by 5 इंटू n प्लस n. ओके, सो ये हो जाएगा, अगर मैं n कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 2 by 5 प्लस 8 इंटू n डिवाइडेड बाय 2 by 5 प्लस 1 इंटू n. n हुआ कैंसिल, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 by, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 5, होल के डिनोमिनेटर में 2 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 5 हुआ कैंसिल, ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 7 और डिडक्ट होके हो जाएगा 6. सो दिस इज इक्वल टू 6. किसकी वैल्यू? k. सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ k इज 6 एंड द रेशियो इन विच पॉइंट p डिवाइड्स लाइन सेगमेंट a एंड b इज इक्वल टू 2 is to 5. सो इस तरीके से अगर हमें एक ही कोऑर्डिनेट, तो जैसे हमने इससे पहले भी कहा था कि जब रेशियो निकाला था a is to b का, हमने सिर्फ एक कोऑर्डिनेट को यूज किया था, x वाले को y की जरूरत नहीं पड़ी थी. इसके अंदर मुझे y कोऑर्डिनेट पता है, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट को यूज करके मैंने m is to n की वैल्यू निकाली, और m is to n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पुट किया ताकि मैं k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूं. दैट्स इट. ओके, सो व्हाट हैव दे आस्क्ड अस is to be taken is to be read very properly, और ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए about the question, because obviously it's coordinate geometry and there are various types of questions that can be given to us. To the 7th question, हमारा next question है find the centroids of triangle whose vertices are. Okay, अब सबसे पहले this is our question number 7 और इसका first part है ये. 3 coordinates given है हमें triangle के और हमें उसका centroid पता करना है. पहला coordinate है 7,6. सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारे पास 2, -2, 2, ठीक है. ए बी नहीं गिवन है तो डायरेक्टली मैं कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं. और थर्ड क्वाड्रेंट है मेरे पास, सॉरी कोऑर्डिनेट है मेरे पास
8,5 थर्ड कोऑर्डिनेट है मेरे पास 8,5। सो अब सबसे पहले लेट x1 लेट a b and c be the coordinates, be the three vertices of a triangle। ठीक है, अब 3 ट्राइंगल के वर्टाइसेस को मैंने ए बी और सी मान लिया। लेट ठीक है, लेट a इज इक्वल टू x1 y1 इज इक्वल टू 7,6। ठीक है, ये मैंने मान लिया x1 y1 है इसके कोऑर्डिनेट्स। b को मान लिया किसके, इसको ले लेते हैं x2 y2 और इसके कोऑर्डिनेट है 2 -2। और c को मान लिया x3 y3 इज इक्वल टू क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स 8,5। ठीक है, लेट x y बी दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिया x, y। अब x क्या हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, क्यों? अकॉर्डिंग टू बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ओके, अब x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तीनों को ऐड करके, मतलब कि 7 + 2 + 8, मतलब कि x विल बी इक्वल टू 7 + 2 + 8 डिवाइडेड बाय 3 और y इज इक्वल टू 6, ये कितना है -2 + 5 डिवाइडेड बाय 3। 7 + 2 is 9, 9 + 8 is 17, so this is going to be 17 divided by 3 और ये हो जाएगा 6 - 2 is 4, 4 + 3 5 is 4 + 5 is 9, 9 डिवाइडेड बाय 3 मतलब कि हो जाएगा 3। ठीक है, तो फिर वेट एक बार कोऑर्डिनेट्स चेक कर लेते हैं। -7, 2, ओके दिस इज -7, दिस इज -7, तो ये हो जाएगा -7, सो -7 + 2 मतलब कि हो जाएगा दिस इज ठीक है, -7 + 8 मतलब कि +1 + 1 + 2 मतलब कि +3। ओके, 3 + डिवाइडेड बाय 3 = 1। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर x, y मतलब कि 1, 3। इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली सेंट्रॉइड फॉर्मूले को यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स की। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को अगर कभी भी नेमिंग देनी है तो इट इज ऑलवेज नेम्ड एज g। सो सेंट्रॉइड को हम हमेशा g से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसीलिए अगर कभी इसको नाम भी देना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई डिडंट मेंशन इट हियर बट यू कैन इफ यू वांट टू, दैट लेट द g बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द बी द पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड एंड इट्स कोऑर्डिनेट बी x, y, ऐसे भी आप लिख सकते हो। और इसका सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकंड है इसके अंदर, अगेन यू आर गोइंग टू राइट द एग्जैक्ट वे वी राइट इन द प्रीवियस वंस। इसके अंदर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। 3, -5 पहले कोऑर्डिनेट कौन सा है? मैं मानूंगा लेट a क्या है x1, y1 और ये है 3, -5। b के कोऑर्डिनेट्स है x2, लेट x2, y2 इज इक्वल टू क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स 4, 3 और c के कोऑर्डिनेट्स है x3, y3 विच इज इक्वल टू 11, -4। ठीक है, तो a, b और c के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1, y1, x1, y1, x2, y2 और x3, y3 पुट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? लेट g be the point of centroid, या फिर लेट g be the centroid and x, y be the coordinates of g। ठीक है, तो x क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू x1
प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3. सो दिस विल बी इक्वल टू x1 मतलब कि 3 प्लस 4 प्लस 11, 3 प्लस 4 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3 और y1 y2 y3 हो जाएगा -5 प्लस 3 -4 -5 प्लस 3 -4 डिवाइडेड बाय 3. दिस विल बी इक्वल टू 11 प्लस 3 मतलब कि 14, 14 प्लस 4 इज 18, 18 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा -5 -4 कितना हुआ -9 प्लस 3 मतलब -6, -6 डिवाइडेड बाय 3 that is equal to -2. Therefore, the coordinates of centroid is equal to x, y is equal to कितने हैं हमारे कोऑर्डिनेट x is 6, y is -2, 6, -2. तो ये है हमारे सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स. Okay, so this is how you can ठीक है find out the coordinates of the centroid. हम इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी देख सकते हैं, but you need to solve all of them to make sure that you have enough of practice before sitting in the exams. Obviously, practice is very much important when it comes to coordinate geometry, especially because there are various kinds of questions and you must be familiar with all different kinds of questions that can be asked. Okay, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. इसमें है इन अ ट्राइंगल ABC G is -4, -7. ओके, अब मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है किसके सेंट्रॉइड के. G कितना है? सो G इज इक्वल टू -4, -7 इज द सेंट्रॉइड ऑफ A. A कितना है? -4, -19. अब लेट A इज इक्वल टू कितना है? मैं x1, y1 मान रहा हूं इसको, which is equal to -14, -19. -14, -19. B को हमने मान लिया है 3, 5. x2, y2 is equal to 3, 5 और C को हमने मान लिया है. ठीक है, मुझे C के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं. मैं मान लेता हूं ये है x3, y3. मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं. ओके, let x1, x, y be the coordinates of centroid मतलब कि G, और G की वैल्यूज कितनी है? ठीक है, G मतलब कि वो मैंने मान लिया x, y which is equal to -4, -7. अब मैंने सब कुछ लिखी है, अब क्योंकि ये सारी चीजें हमें सेंट्रॉइड फॉर्मूला में काम आती है. ओके, अब मुझे एक चीज पता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3. ओके, अब x की अगर वैल्यू को फाइंड, x मतलब कि इसका सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट कितना है? -4. सो -4 इज इक्वल टू x1 मतलब कि -14 प्लस 3 प्लस x3 मुझे नहीं पता है डिवाइडेड बाय 3. सो अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, हो जाएगा -12 इज इक्वल टू -14 प्लस 3 इज -11 प्लस x3. सो x3 विल बी इक्वल टू -12. इसको यहां लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +11. x3 इज इक्वल टू -1. x3 की वैल्यू कितनी आई है? -1. अब इस फॉर्मूले के लिए आप रीजन के अंदर लिखोगे बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला. ओके, अब ये आई x3 की वैल्यू और y की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है. सो y विल बी इक्वल टू y1 मतलब कि -19 प्लस 5 और y3 की वैल्यू हमें नहीं पता है डिवाइडेड बाय 3. अब y की वैल्यू मुझे पता है, जो इसका x को g का मतलब सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट है कितना है? -7. So this will be equal to -7. -7 into 3 कितना हुआ? -21 is equal to -19 plus 5 कितना होता है? That would be equal to 14. -14 plus y3. So y3 will be equal to -21 plus 14. So y3 will be equal to
7। सो x3 की वैल्यू कितनी आई -1 और y3 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास -7 एंड x3 और y3 क्या है? दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C. देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू x3, y3 इज इक्वल टू -1, -7. So this is how if either of the coordinates are not known but you know the centroid of the formula, centroid of the triangle, then you can find out the value of the unknown coordinates that need ठीक है, जो भी है उसको आप निकाल सकते हो. ओके, सो ऑल इसके अंदर यू मस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. इसके अंदर जी सेंट्रोइड है, क्लियर ये क्लियरली गिवन है. ओके, बट व्हाट इफ दे हैव नॉट क्लियरली गिवन कि जी, अगर डायरेक्टली भी जी गिवन हो तो यूजुअली अंटिल एंड अनलेस दे हैव स्पेसिफाइड दैट इट इज वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल, यू आर नॉट गोइंग टू अज्यूम कि इट इज, क्योंकि जी जो है मोस्टली 99.99% ऑफ द टाइम्स हम जी को सेंट्रोइड के लिए ही यूज करते हैं. ओके, सो इसको कंफ्यूज मत करना कि जी जो कोऑर्डिनेट है उसको किसी भी साइड के साथ या वर्टेक्स के साथ कंफ्यूज मत कर लेना. जी के जो कोऑर्डिनेट है वो सेंट्रोइड के ही होने वाले हैं, बिकॉज यू देयर आर चांसेस ऑफ गेटिंग कंफ्यूज्ड एज देयर आर वेरियस कोऑर्डिनेट्स जो हमें गिवन होते हैं. ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. A मतलब कि h, -6, B मतलब कि 2, 3 एंड C मतलब कि -6, 3, K मतलब कि 3 कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है. ठीक है, अब मैं मानूंगा दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. ओके, A क्या कहा है मुझे? A की मैं मान ले रहा हूं, लेट A इज इक्वल टू x1, y1 और उसके कोऑर्डिनेट्स मैं मानता हूं इज वुड बी इक्वल टू 6, h, -6. B के कोऑर्डिनेट्स मतलब कि x2, y2 is equal to 2, 3 और C के कोऑर्डिनेट्स are equal to K, which ठीक है सॉरी, दिस इज x3, y3 which is equal to -6, K. ओके, अब A, B और C के कोऑर्डिनेट्स हमने x1, y1, x2, y2 और x3, y3 मान लिए हैं. ओके, अब हमें क्या पूछा? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल हुज सेंट्रोइड इज G1, 5. ओके, मतलब कि अब G के कोऑर्डिनेट्स मतलब कि x, y इज इक्वल टू कितना गिवन है? वो 1, 5 ये गिवन है. ओके, मुझे एक चीज पता है एज ठीक है, क्या चीज मुझे पता है? सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या है? वो x is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 और y is equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3. Reason again by centroid formula. So अब what am I going to do? मैं लिखूंगा x is equal to ठीक है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? इसको अगर यूज करेंगे मतलब कि सेंट्रोइड के लिए हम यूज करते हैं ये x, मतलब कि 1 is equal to x1 मतलब कि h प्लस 2 -6. ओके, इज x3 -6? यस, तो फिर ये है -6 डिवाइडेड बाय 3. थोड़ा सॉल्व करते हैं. सो 3 इज इक्वल टू h -4. h इज इक्वल टू 3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 7. h की वैल्यू कितनी आई है? 7. y को यूज करेंगे तो g का सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट क्या है? 5 इज इक्वल टू y1 मतलब कि -6 प्लस 3 प्लस k डिवाइडेड बाय 3. इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे. 5 3 15 इज इक्वल टू -6 प्लस 3 मतलब कि -3 प्लस k. अगर इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो k विल बी इक्वल टू 15 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 18. सो अब h की वैल्यू आ रही है 7 और k की वैल्यू है हमारे पास 18. सो दिस इज हाउ, अगर दोनों में अब हमें दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के, एक x कोऑर्डिनेट नहीं पता था, एक y कोऑर्डिनेट नहीं पता था. एज वी हैव डिफरेंट फार्मूला फॉर x एंड y कोऑर्डिनेट्स, हम लोग इसके अंदर दोनों की वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं.